Assalamu alaikum, I'm Arashtaq here. Today we are going to study applied chemistry for ADS part 2. As you know, in our previous lecture we were discussing about metallurgy of copper. Now in this lecture we will pursue that, and in last lecture we have studied concentration of ore. What was concentration of ore? In which we separate our ore from gangue. Gangue means worthless material like impurities. Now our ore is in pure form. हम कौन सा ore यूज कर रहे थे? कॉपर पायराइट, ठीक है। तो हमने ओर को कंसंट्रेट लास्ट लेक्चर में कर लिया था। कंसंट्रेट करने का क्या मतलब है कि हमने अपने ओर में से बाकी की जो इम्प्योरिटीज या जो ऐसा मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए था उसको फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए से सेपरेट कर दिया था। उसको गैंग का नाम दिया था और उसको अलग कर लिया था। अब और हमारे पास प्योरीफाई हो गया। देखिए, आपने माइनिंग करके माइंस में से, कानों में से इस ओर को हासिल किया था, कॉपर के पायराइट को आपने वहां से हासिल किया था, तो जाहिर है उसमें कोई डस्ट भी होगी, कोई इम्प्योरिटीज भी होगी। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में वाटर वेटेबिलिटीज की बेस पे आपने गैंग इम्प्योरिटीज सेपरेट कर ली और ओर को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो अभी देखें कि हमारा जो ओर है हम उसका रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट एक रिफ्रेश कर रही थी। नाउ वी विल डिस्कस रोस्टिंग ऑफ ओर। देखिए, रोस्टिंग ऑफ ओर का क्या मतलब है कि हमारा ओर कौन सा है? आयरन पायराइट। हम इसको रोस्ट करेंगे, मतलब हीट अप करेंगे, ठीक है। हाई हीट प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हाई हीट प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो कॉपर और आयरन अपने रिस्पेक्टिव सल्फाइड में चेंज हो जाएंगे। लाइक कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, राइट, और इसके साथ आयरन सल्फाइड बन जाएगा, और साथ में कुछ जो सल्फर एटम्स हैं वो ऑक्सीजन भी जाहिर है मौजूद है, बहुत हाई हीट है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट मौजूद है, तो वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज कर देंगे। यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन, के ऑक्सीडाइज करना क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो सल्फर का ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि उसने ऑक्सीजन लिया और सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। अभी देखें कि इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी मौजूद है, बहुत हाई हीट भी मौजूद है। तो ये जो दो सल्फाइड बनते हैं ना आपके पास, कॉपर का सल्फाइड एंड आयरन का सल्फाइड, ये भी अपने रिस्पेक्टिव ऑक्सीडाइज के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। कि मतलब कॉपर सल्फाइड भी जो है वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, आयरन सल्फाइड भी आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। कैसे? देखें, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन की मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूप्रेस ऑक्साइड में, ठीक है, और साथ में सल्फर का ऑक्साइड भी बन जाएगा। एंड आयरन का सल्फाइड भी ऑक्सीजन की मदद से चेंज हो जाएगा आयरन ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। नाउ अभी आपके पास अगर मजीद कोई इम्प्योरिटीज इसमें मौजूद हैं, लाइक कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं, आर्सेनिक मौजूद है, एंटीमनी मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, तो वो तमाम भी अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे वो भी हम कुछ रिएक्शंस यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखिए, अगर आपके पास इम्प्योरिटीज हैं, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, ठीक है, ये तमाम इम्प्योरिटीज भी अगर और के साथ प्रेजेंट है, तमाम मेटल्स भी, तो ये भी रोस्टिंग के प्रोसेस में, रोस्टिंग का मतलब था हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ, हीटिंग का प्रोसेस था ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको रोस्टिंग कहते हैं हम, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने के प्रोसेस में, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि जलाने के लिए नेसेसरी होती है, तो हीटिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन आप यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, इनकी भी रोस्टिंग होगी, तो किस तरह से होगी? फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा, हाई हीट मौजूद है, और ये क्या बना देगा? फास्फोरस का ऑक्साइड, राइट। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा? सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है। आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या बनेगा? आर्सेनिक का ऑक्साइड, राइट। एंटीमनी भी ऑक्सीजन के साथ रोस्ट हो जाएगा और क्या बनेगा? एंटीमोनिक ऑक्साइड, ठीक है, मतलब एंटीमनी का ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से जितने भी इम्प्योरिटीज हैं रोस्टिंग प्रोसेस में वो सारी की सारी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगी। देखिए, जो भी ये इम्प्योरिटीज हैं
इनके जो ऑक्साइड्स बने हैं ये सारे के सारे ऑक्साइड्स वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल होने का क्या मतलब होता है? वोलेटाइल ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जो फौरन से इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, फौरन से वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ जाते हैं। तो ये सारे वोलेटाइल ऑक्साइड्स हैं। तो वोलेटाइल ऑक्साइड्स होने की वजह से जैसे ही बनेंगे फौरन से इवेपोरेट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो गई, ठीक है। ये इंप्योरिटीज के तौर पे मैं इनका जिक्र कर रही हूँ ना कि रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे ओर के साथ जितनी भी इंप्योरिटीज मौजूद हैं लाइक फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तमाम इंप्योरिटीज रोस्टिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ रोस्ट होके अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगी, ठीक है, और वो ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑक्साइड होंगे, वो सारे इवेपोरेट हो जाएंगे। तो अब ये सारी इंप्योरिटीज गायब हो गई हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ आयरन और जो है कॉपर के ऑक्साइड, ये कुछ चीज़ें जो कि वोलेटाइल ऑक्साइड्स नहीं थी, ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अभी इनमें से भी हमने फर्दर प्रोसेस करके अपने कॉपर को रिफाइन करके बीच में से निकालना है। और वो प्रोसेस हम करते हैं इन स्मेल्टिंग प्रोसेस। मतलब हमने सबसे पहला प्रोसेस जो पढ़ा मेटलर्जी ऑफ कॉपर में, दैट वाज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसमें फ्लोटेशन के प्रोसेस को आपने यूज किया। फ्लोटेशन के प्रोसेस से, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से आपने ओर में से तमाम गैर जरूरी इंप्योरिटीज को, वर्थलेस मटेरियल को रिमूव करवाया। नेक्स्ट अभी हमने स्टडी किया है रोस्टिंग, जिसमें आपने हीट किया ओर को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई हीट प्रोवाइड की, तो सारे के सारे जो भी सब्सटेंसेस थे वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में चेंज हो रहे हैं। पहले आयरन और कॉपर सल्फाइड में चेंज हुए, ठीक है, लास्ट अभी यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है, वो पहले सल्फाइड में चेंज हुए, सल्फाइड से वो भी ऑक्साइड में चेंज हो गए। जो इंप्योरिटीज थे वो भी ऑक्साइड में चेंज होके वोलेटाइल ऑक्साइड्स थे वो इवेपोरेट हो गए, तो इंप्योरिटीज भी खत्म हो गई है। नाउ वी विल डिस्कस स्मेल्टिंग प्रोसेस। जी, तो अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप विच इज अबाउट स्मेल्टिंग प्रोसेस। आपने अभी तक कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी देख लिया है, रोस्टिंग ऑफ ओर भी देख लिया है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपने ओर में से बाकी इंप्योरिटीज गैंग को सेपरेट किया था। रोस्टिंग ऑफ ओर में आपने ओर को ऑक्सीजन एंड हीट की मदद से हीट अप करके ऑक्साइड्स बनाए थे, जिनमें से कुछ मेन इंप्योरिटीज उड़ चुकी हुई हैं जो इंप्योरिटीज के तौर पे थी, लेकिन आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड और उनके ऑक्साइड्स जो आगे बना दिए थे आपने सल्फाइड से, वो चीजें कुछ मौजूद होंगी, ठीक है। और इसके अलावा स्मेल्टिंग प्रोसेस अब हम करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक डायग्राम है जो हम ड्रॉ करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम है ये, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। इस ब्लास्ट फर्नेस में आप लोगों ने ये वाटर जैकेट होगी इसके अराउंड, फर्नेस के अराउंड वाटर जैकेट भी मौजूद होगी। यहाँ पे आपने चार्ज पाइप की मदद से, ये है चार्ज पाइप, एक पाइप है, इसके ऊपर से आप ऐड करेंगे और यहाँ से ये चार्ज फ्लोर के ऊपर ये चीज़ें आपने डालनी है। क्या चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ। ये चार्ज पाइप है और इस चार्ज पाइप की मदद से आपने ये जो रोस्टिंग के बाद का मटेरियल है, ठीक है, वो क्या मटेरियल है, उसके अंदर मेनली आयरन सल्फाइड जो अनरिएक्टेड बच गया होगा, क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है, और इसके साथ जो है इन दोनों के कुछ ऑक्साइड भी कन्वर्ट हो गए थे, ऑक्साइड में भी आयरन ऑक्साइड आ जाएगा और क्यूप्रस ऑक्साइड आ जाएगा। ये चीज़ें भी मौजूद थी। ये आपने रोस्टिंग के बाद जो मटेरियल लिया, इसमें शामिल करना है आपने कोक प्लस सैंड। सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिका को सैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है तीन चीजें ये आपने ऐड करनी है चार्ज पाइप की मदद से चार्ज फ्लोर पे। ये चार्ज फ्लोर है, यहां पे आप ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपके पास बेस में कुछ एयर टाइट्स लगे हुए होंगे, ये बेस है यहाँ पे, और ये जो है इनकी मदद से आपने एयर ब्लास्ट एंटर करवाना है। ये सारा मटेरियल नीचे आएगा यहाँ, ठीक है, और ये एयर ब्लास्ट यहाँ पे एंटर होगा
और वो हीट करेगा इस सारे को, ठीक है। गर्म हीट, हॉट एयर यहाँ पे आप ऐड करवाएंगे तो हीटिंग प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा कि ये अभी अगेन यहाँ पे सारा जो है प्रोसेस शुरू होगा। अब देखिए आपने एयर ब्लास्ट ऐड करवाया है ना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करवाई है, तो यहाँ ये मटेरियल कौन सा आ रहा है, ये सारा मटेरियल कौन सा है, ये 3 चीजें हैं, यही 3 चीजें मैंने ऐड करवाई हैं यहाँ पे चार्ज पाइप की मदद से, ठीक है। तो ये 3 चीजें जब यहाँ पे आएंगी तो एयर ब्लास्ट में मौजूद ऑक्सीजन जब इनके साथ रिएक्ट करके इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएगी, स्पेशली कोक के, ठीक है। तो कोक कार्बन जब जलेगा तो बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होगी। आपको पता है कोयले की जल्दी से हीट बनती है, वही हीट इन सबको जो है वो प्रोवाइड करेंगे हम फर्दर रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आपने जरा गौर से अंडरस्टैंड करना है कि आपने मैं अगेन ये डायग्राम आपको एक दफा समराइज कर देती हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है। आपने अभी रोस्टिंग प्रोसेस किया, रोस्टिंग प्रोसेस में आपको ये चीजें मिली, ठीक है। आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड मिला था। रोस्टिंग प्रोसेस में कुछ सल्फाइड जो है वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो गए थे, कुछ अनरिएक्टेड भी होंगे, ठीक है। वो अनरिएक्टेड सल्फाइड और जो ऑक्साइड में चेंज हो गए थे वो भी यहाँ पे, ये हमारा रोस्टिंग के बाद का मटेरियल है। वो जो इम्प्योरिटीज वाले ऑक्साइड बनाए थे वो सारे वोलेटाइल थे, उड़ गए होंगे। इनके साथ मजीद आपने कोक ऐड करना है, ठीक है। कोक प्लस सैंड, ये है कोक एंड दिस इज सैंड, ठीक है। ये दोनों चीजें इसमें ऐड करके ये सारा मटेरियल चार्ज्ड पाइप की मदद से आपने चार्ज्ड फ्लोर पे एंटर करवा दिया। अब यहाँ पे ये सारा मटेरियल जो है वो मौजूद होगा और इस मटेरियल में आपने यहाँ पे ये बेस टाइड्स की मदद से एयर ब्लास्ट एंटर करवाना है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर करवाएंगे। ऑक्सीजन जाके इन चीजों के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो इनके साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन के साथ जब कोक जलेगा ऑक्सीजन की मदद से तो बहुत ढेर सारी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। वही हीट क्या काम करेगी कि अगर जो आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड बचे हुए हैं कुछ, वो हीट और ऑक्सीजन, एयर ब्लास्ट की ऑक्सीजन और ये इसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इनको भी फर्दर सारे का सारा ऑक्साइड्स के अंदर चेंज कर देगी, अगर इनमें कोई अनरिएक्टेड चीज मौजूद भी है तो, ठीक है। तो उनको तकरीबन मैक्सिमम ऑक्साइड्स में चेंज कर देगी। और उसके बाद कौन से रिएक्शंस होंगे यहाँ पे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। आई होप ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। मैं अगेन बताती हूँ कि डायग्राम में तो सिंपली आपने ये देखा है ना कि आपने जो है आपका जो चार्ज पाइप की मदद से आपने अपना मटेरियल एंटर करवाया है, उस मटेरियल में क्या क्या था। एक तो रोस्टिंग में से जो सल्फाइड या ऑक्साइड आए थे वो उसके अंदर मौजूद थे। सेकेंडली कोक एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सैंड फ्लक्स मौजूद था उसके अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए आप क्या करेंगे कि ये जो आयरन सल्फाइड था, ठीक है, आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड, ये थोड़ा सा मजीद जो एयर ब्लास्ट आप एंटर करवा रहे थे इनके साथ रिएक्ट करके अगर ये कुछ अनरिएक्टेड वहां पे रोस्टिंग में बच गया था तो ये फाइनली मजीद आयरन ऑक्साइड में, मतलब फेरस ऑक्साइड जिसको कहेंगे, Pb2 की वैलेंसी शो हो रही है तो फेरस ऑक्साइड भी ये हो सकता है। और क्यूप्रेस ऑक्साइड, इसको क्यूप्रेस ऑक्साइड भी कह सकते हैं कॉपर का ऑक्साइड को, क्योंकि ये इसकी वैलेंसी लोअर वैलेंसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्यूप्रेस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गए मजीद। ये अभी ये मैं स्मेल्टिंग प्रोसेस का आपको बता रही हूँ। फिर जब ये आयरन ऑक्साइड बनेगा तो आयरन ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्ट करेगा और आगे जाके सिलिकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलिकेट्स का क्या मतलब है? सिलिकेट्स एक रसूब को कहते हैं, ठीक है। सिलिकेट्स क्या होते हैं, पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। ये सिलिकेट्स हैं, ये रसूब होते हैं, स्लैग भी जिसको कहते हैं, जैसे कीचड़ होता है ना गारा सा, उस तरह के कंपाउंड होते हैं रसूब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्लैग बन गया, ये आपके पास एक स्लैग बन गया, रसूब बन गया। ये थोड़ा लाइटर होता है, ठीक है। वो जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई थी जहाँ पे ऊपर से आपके पास ये सारा मटेरियल आ रहा था, नीचे से एयर ब्लास्ट आ रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन एयर ब्लास्ट यहाँ से एंटर करवा रहे हैं। तो उसके नीचे के 2 पोर्शन अभी हमने स्टडी करने हैं। ऊपर तो ये सारा प्रोसेस हो गया ना कि आपने वो सारा कोक डाल दिया था इधर, प्लस सैंड डाल दी थी और ये तमाम चीज मटेरियल डाला, तो ये सारे रिएक्शन इधर ही इस चैम्बर में हो रहे हैं, राइट। तो अभी ये जो स्लैग बना है ये थोड़ा लाइटर है और ये इस पोर्शन के अंदर मौजूद होगा स्लैग, और यहाँ से एक आउटलेट की मदद से आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो आपके पास कॉपर का सल्फाइड है,
क्यूप्रस सल्फाइड। ये थोड़ा सा मजीद इसकी फॉर्मेशन होगी। वो कैसे फॉर्मेशन होगी इसकी मजीद कि जो आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड कॉपर के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। जो कुछ अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड मौजूद है वो कॉपर के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और इसको अगेन कॉपर सल्फाइड में चेंज कर देगा, ठीक है। और आयरन जो है वो अगेन आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया। ये आयरन ऑक्साइड अगेन सैंड के साथ रिएक्ट करके स्लैग जो बचा कुचा मटेरियल था वो भी स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा और स्लैग यहाँ पे रिजाइड करेगा और इस आउटलेट की मदद से आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास ये आयरन सल्फाइड है, राइट, अगर कोई अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है तो आयरन सल्फाइड यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड बना है, क्यूप्रस ऑक्साइड बना है, क्यूप्रस ऑक्साइड को भी क्यूप्रस सल्फाइड में चेंज कर देगा। अब ये मटेरियल क्यूप्रस सल्फाइड और अगर कोई आयरन सल्फाइड स्टिल बचा हुआ है तो वो आयरन सल्फाइड, ये दोनों चीजें इनको आप कह सकते हैं एज मैट, ठीक है। इसको मैट का नाम देंगे, उसको हम स्लैग का नाम दे रहे हैं ना। स्लैग क्या था, आयरन ऑक्साइड जब सिलिका के साथ मिलकर सिलिकेट बनाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड स्लैग। और मैट क्या है, जब आयरन सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलकर अगेन थोड़ा सा कॉपर सल्फाइड बना देगा तो कुछ आयरन सल्फाइड एंड आयरन ऑक्साइड पहले भी मौजूद है और उनके साथ ये कॉपर सल्फाइड भी, ये मिलकर मैट या फिर इसको आप मोल्टन मेटल भी कह सकते हैं, मोल्टन मेटल। और इसमें तकरीबन 4.5% कॉपर है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैट है या मोल्टन मेटल है ये नीचे रिजाइड करेगी इधर और नीचे वाले एक आउटलेट की मदद से यहां से आउट कर ली जाएगी। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में हमने किया क्या है, हमने इसमें रोस्टिंग के बाद का मटेरियल, अगेन अभी फोकस से सुनने में समराइज करने लगी हूँ सारा प्रोसेस, कि आपने रोस्टिंग के बाद वाला मटेरियल जिसमें आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और उनकी कुछ हद तक ऑक्सीडेशन वहां पे हो गई थी और उनके कुछ ऑक्साइड भी बने थे, कॉपर ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। वो सारा मटेरियल प्लस कोक प्लस सैंड, ये तीन चीजें आपने इस फर्नेस में डाली थी, एयर ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में डाली, एयर ब्लास्ट ऐड करवाया, हीट प्रोड्यूस हुई कोक से और उस हीट की मदद से 2 लेयर्स बनी हैं आपके पास, ठीक है। ये 2 लेयर्स बनी हैं, ये अपर लेयर और ये लोअर लेयर, ठीक है। अपर लेयर कंटेन स्लैग, ये जो स्लैग बनाया अभी हमने इस सेक्शन की मदद से। लोअर लेयर कंटेन मोल्टन मेटल, ठीक है। ये जो 2 सल्फाइड यहाँ पे पड़े हुए हैं ये मैट या मोल्टन मेटल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए स्लैग जो होता है ना वो रसूख सा है, वो थोड़ा सा हल्का होता है, लाइटर होता है, वो ऊपर चला जाएगा। मेटल, पिघली हुई मेटल तो जाहिर है डेंस होती है, वो डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो हैवियर होती है, वो डाउन आ जाएगी, उसको नीचे से निकाल लेंगे और स्लैग को ऊपर से सेपरेट कर लेंगे। तो ये 2 लेयर्स का बन जाना और 2 लेयर्स में से 2 चीजों को सेपरेट कर लेना, इस प्रोसेस को आप बेसिकली कहते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपने किसी भी ओर को इस तरह से कन्वर्ट करना होता है, स्मेल्ट करके उसके साथ सैंड डाल के हाई हीट एंड एयर ब्लास्ट ऐड करवा के उनका इस तरह के रिएक्शन करवाने होते हैं कि 2 लेयर्स बन जाए। एक अपर लेयर फॉर स्लैग, उसको आपने अलग कर लिया, और लोअर लेयर फॉर मोल्टन मेटल कंटेनिंग मेटल, ठीक है। ऐसा मेटल जिसमें मोल्टन मेटल भी मौजूद है, 4.5% कॉपर मौजूद है इन दोनों सल्फाइड्स के अंदर। ये सारा मेटल आपने अलग कर लिया है, कुछ हद तक बल्कि काफी हद तक जो है आयरन ऑक्साइड एंड स्लैग की फॉर्म में सिलिका वगैरह ये तमाम आयरन उसमें से निकाल दिया है, ठीक है, स्लैग की फॉर्म में। तो 2 लेयर्स आपने बना के यहाँ पे, अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे भी आयरन सल्फाइड तो मौजूद है, वहां पे आपने इनकी सेपरेशन ऑफ लेयर का क्या मतलब हुआ। तो देखिए वहां पे मैक्सिमम आयरन स्लैग की मदद से आपने अलग कर दिया, यहाँ पे बहुत कम मिकदार मौजूद होगी, यहाँ पे ज्यादातर कॉपर सल्फाइड ही मौजूद है, कॉपर की अमाउंट तकरीबन अलग हो चुकी हुई है, थोड़ी सी मजीद आपने सेपरेशन कर ली हुई है। अब इसमें से मजीद आप कॉपर को अगेन अलग कर लेंगे इन योर नेक्स्ट प्रोसेस। अभी नेक्स्ट हम अपना स्मेल्टिंग प्रोसेस देखते हैं। सॉरी, स्मेल्टिंग प्रोसेस देख लिया, हम बिस्मराइजेशन प्रोसेस देखेंगे। इसमें हम अपनी कॉपर को कंप्लीटली उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे,
देखिए अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि हम मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमने करना क्या था, हमने कॉपर के और में से कॉपर मेटल, इंडिविजुअल कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट करना था। उसके लिए सबसे पहले आपने की कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें आपने कुछ हद तक जो बिल्कुल यूजलेस इंप्योरिटीज थी उनको अलग कर लिया और ओर को सबसे पहले तो आयरन पायराइड को प्योरीफाई किया। सेकेंड प्रोसेस वाज रोस्टिंग ऑफ ओर, आपने उस ओर को रोस्ट किया और उसमें मौजूद आयरन एंड कॉपर के सल्फाइड्स बनाए और रोस्टिंग में कुछ हद तक सल्फाइड ऑक्साइड में चेंज हो चुके थे, लेकिन स्टिल कुछ अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड भी मौजूद होंगे। वही आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपने ऐड किए। यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम आयरन सल्फाइड या आयरन के ऑक्साइड स्लैग की फॉर्म में अपर लेयर में आपने उनको अलग कर दिया। लोअर लेयर के अंदर अब कुछ हद तक आयरन मौजूद है, बट इसके अंदर अभी आपके पास कॉपर सल्फाइड भी है, आयरन सल्फाइड भी है। तो फर्दर हम प्रोसेस करेंगे बेस्मराइजेशन प्रोसेस में। एक कन्वर्टर के अंदर अब जो आपके पास यहाँ पे बच गया था मैट, ठीक है, स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपने स्लैग जो कि आयरन बना रहा था उसको अलग कर लिया था अपर लेयर से, ये आउट हो गया, राइट। सेकेंड लेयर वाज ऑफ मोल्टन मेटल या मैट, ठीक है, या पे मैट। इसको आपने फर्दर प्रोसेस करना है इन बेस्मराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये दो लेयर्स आपने बनाई थी स्मेल्टिंग प्रोसेस में, ये लेयर और ये लेयर, स्लैग आउट कर दिए, मोल्टन मैट जो है इसका फर्दर प्रोसेस करेंगे इन बेस्मराइजेशन प्रोसेस। बेस्मराइजेशन प्रोसेस को हम एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये पेयर्ड शेप एक डायग्राम बनाएंगे हम आपके सामने। ये हमारा एक कन्वर्टर है, ठीक है। इसमें एयर ब्लास्ट भी, आप एयर टाइप्स की मदद से एयर ब्लास्ट भी एंटर करवाएंगे। देखें हमारे पास मैट में कौन कौन सी चीजें मौजूद थी। एक तो कॉपर का सल्फाइड मौजूद था, सेकंड हमारे पास आयरन ऑक्साइड एंड आयरन सल्फाइड मौजूद थे, ठीक है, आयरन सल्फाइड, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, आयरन सल्फाइड विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर भी अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब ये जो आयरन का ऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा सिलिका के साथ टू फॉर्म सिलिकेट अगेन, ठीक है, आयरन का सिलिकेट विच वॉज अ स्लैग। यहां से भी ये स्लैग सेपरेट करके हम निकाल देंगे, ठीक है। कन्वर्टर के अपर साइड से हम ये स्लैग आउट कर देंगे, स्लैग बन गया, ठीक है। ये हमारे पास ये दो सल्फाइड्स थे जिनको हम मैट कह रहे थे, ये मोल्टर हमने, ये बेस्मराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये इसके अंदर ऐड किया। यहाँ पे आयरन का सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड बना के यहाँ पे सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। अब ये जो ऑक्साइड है ये फर्दर सिलिका के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट बना रहा है विच वाज अ स्लैग, ठीक है। यहाँ से स्लैग भी रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास क्या चीज मौजूद है नीचे, कॉपर का सल्फाइड, इसको तो हमने स्लैग बना दिया, रिमूव हो गया। अब कॉपर के सल्फाइड को देखें, ये रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन, ठीक है, और कुछ तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वेस्ट गैसेस, ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सल्फर क्यूप्रस ऑक्साइड एंड सल्फर क्यूप्रस सल्फाइड, ये दो चीजें बनी है, ठीक है। क्यूप्रस सल्फाइड को आपने ऑक्सीजन की मदद से क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज किया, कुछ तो अनरिएक्टेड भी बच गया होगा ना, तो कुछ अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड और कुछ क्यूप्रस ऑक्साइड जो यहाँ पे आपने बनाया है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा और यहाँ से कॉपर हमें अलग मिल जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पे आके हमारा मेटलर्जी ऑफ कॉपर जो है वो डन होता है, हमारे पास कॉपर जो है वो एक सेपरेट फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 99% कॉपर ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है, 99% प्योर कॉपर है, राइट। ये नीचे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये मैं ऊपर हाईलाइट कर देती हूँ,
ये 99% प्योर कॉपर है। ठीक है, तो यहाँ से आपने कॉपर को प्योरीफाई कर लिया, मेटलर्जी डन हो गई कि आपने एक और में से कॉपर को सेपरेट किया बाय यूजिंग ऑल दीज स्टेप्स। ठीक है, इन सब स्टेप्स के अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस किया और एट द एंड कॉपर जो है वो आपके और में से अलहदा हो गई है। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर।